कि हमारा कोई महाजर ऐसा नहीं है जो कि अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे जो है वो कह सके कि मतलब सबसे काबिल है। आज हम सबसे ज़्यादा ज़मीन बोल सके। इन्होंने, मैंने फिर भी कहा कि भाई अब भी तौबा कर लो, फिर अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला, बहुत कबूल हो रही है। लेकिन पता नहीं क्या शैतान उनके अंदर आया हुआ है कि ये फिर भी वही हरकतें करते हैं। जमीन भाई एक दिन तुम्हें ज़मीन के अंदर जाना है, ये समझ लो, ये ज़मीन में जाना, और ज़मीन जो है ऐसा ना हो तुम्हें कबूल करने से इनकार कर दे। पता चला कि आपकी लाश बाहर पड़ी हुई हो और कोई उठाने वाला ना हो, कोई उठाने वाला ना हो, ऐसा ना हो। समझे, ये दहशतगर्दी खत्म करो। अभी जो उस बेचारे गरीब को इतना प्रेशराइज किया कि वो तो बेचारा 6-7 महीने से प्रेशराइज था, और उसको इतना प्रेशराइज किया कि वो बेचारा बर्दाश्त ही नहीं कर सका। वो सीट से उठ के बताने जा रहा था तो फिर को क्या मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो मुझे रास्ते के अंदर ही बेचारा गिर गया। उसका दम तो उधर ही निकल गया था। बाकी लोग मौसमी तौर पर पॉलिक्लिनिक लेके गए, पॉलिक्लिनिक से पुलिस वहां तक ले, गेट के अंदर वो दाखिल नहीं हो सका। देख वो कार्डियोलॉजिस्ट के कैंडिडेट को दाखिल था, उसका दम उधर ही निकल गया था। अरे यार, क्या हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि लोगों के यहाँ पे हासिल करें, लोगों को हम यहाँ पे ये तोहफा दें? ये दहशतगर्दी अब खत्म करना पड़ेगी सर। ये दोनों में जितने भी तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो वतन परस्त हो, चाहे वो मुत्तहदा वाले हो, आज मैं ये कह रहा हूँ, ये कोर कमांडर को मैं कह रहा हूँ, कोर कमांडर साहब, आप इल्जाम भाई के कातिलों को गिरफ्तार करो। मोहम्मद अत्ताब जो के उसके कातिलों को गिरफ्तार करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है और इन इदारों का भी अल्लाह हाफिज है। मैं कोर कमांडर से, कराची की तमाम इंतजामिया से ये कह रहा हूं कि इनको गिरफ्तार करो। अगर नहीं करोगे तो अगर सिलसिला शुरू हो गया तो यहाँ पे मारना शुरू हो जाएगा। और जो लोग बड़े मुश्किल से यहाँ पे एक अमन का काम किया था वो लग जाएगा, ठिकाने लग जाएगा कि ये जो लोग उसके अंदर शामिल थे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए ताकि वो इबरत का निशान बन जाए और फिर किसी मुलाजिम को दबाने की जरूरत ना पड़े। उसके कातिलों को गिरफ्तार करो, उसके कातिलों को गिरफ्तार करो। दूसरा, मोहम्मद अत्ताब के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दूसरा, हराम के खिलाफ जहाज है, मेरा हराम के खिलाफ जहाज है, मैं तुम्हें हराम नहीं खाने दूंगा, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, जान करूंगा। क्या वो हराम खाने से बाहर आ जाओ, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। ये तुम्हारा हराम खाया हुआ पैसा नहीं खाने दूंगा, कहीं नहीं रखने दूंगा दहशतगर्दों के हवाले। जो कराची के अंदर पैसा इस्तेमाल यहाँ से भी हो रहा है और बाहर से भी हो रहा है, ये दहशतगर्दी को आपको खत्म करना पड़ेगा। और दहशतगर्दी जब भी खत्म हो सकती है जबकि यहाँ से हराम और रिश्वत को खत्म किया जाए। आज पूरे कराची लोग कहते हैं कि केडीए के अंदर हराम का पैसा लग रहा है, हमारा काम भी हराम का होता नहीं है। तो तुमने पूरे केडीए को आज बदनाम किया हुआ है। ये 2 फ्लोर में, एक लैंड है और एक रिकवरी में। मैं साफ कहता हूँ, खुदा के लिए इस नाम को बिठा दो, वरना मैं तुम्हारे पीछे लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें बात नहीं कर रहा हूँ, हराम खाना छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो और केडी की भलाई के लिए, केडी के आम लोगों के लिए आज तुम्हारी वजह से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, आज तुम्हारी वजह से हमें फीस नहीं मिल रही है। जो हमारे भूखे मर रहे हैं वो क्या करें? आज इंतजामिया बैठी है, यहाँ पे लोग ये डीजी बैठा है। मेरी हिसाब से भी कहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे जो लोग वोट से मुंतखब होकर आए हैं, जो सीपीए के लोग हैं, जो बाकायदा लोगों ने मुंतखब करके बिठाया है, सिर्फ 2 मजाक है आपसे बात करने के और दूसरा कोई मजाक नहीं है आपसे बात करने का। अगर आपने उनको अपने पास बिठाया तो आप भी उनका सदलों में शामिल हो जाओगे और सहूलतकारों में शामिल हो जाओगे कि आप भी सहूलतकार बन गए हैं। आइंदा अगर किसी भी फंक्शन के अंदर और बहुत सारे अफसरान यहाँ पे दरदराते हुए जाते हैं, अरे भाई तुम अफसरान क्या तो
क्या दो इशारों में आ जाओ, करो कुर्बानी दो, फिर आपको लग जाएगा कि कितने दौलत आओ भाव भाव है। और यहाँ पे अफसरान जो बैठ के जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, ये हम नहीं चलने देंगे, यहाँ पे ये नहीं चलेगा।